टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। लेकिन जब यही टमाटर 100 से 150 रुपए किलो हो जाते हैं तो बहुत आंसू निकाल देते हैं। तो चलिए सस्ते हुए टमाटरों को प्रिजर्व करके क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए। साथ ही हम बिना कंप्रोमाइज के हमारी पसंद की कोई भी डिशेस बना सकते हैं कि अरे किस में टमाटर कम डालना है या किस में ज़्यादा डालना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, ये पॉसिबल है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप टमाटरों को यूज कर सकते हैं उस सीजन में भी जब टमाटर हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे, और साथ ही आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पसंद की डिशेस बेफिक्र होकर। यूँ तो मार्केट में टमाटर हमें विंटर सीजन से ही सस्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन विंटर में इनको प्रिजर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें धूप नहीं निकलती है। इसलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए समर सीजन सबसे अच्छा है। आप इन्हें किसी भी फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर इसको ड्राई करके रख सकते हैं या फिर इसका सॉस भी बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं या फिर आप पेस्ट भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि टमाटर का पेस्ट बनाकर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट जनरली यूज हो जाता है हमारी कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए या कोई भी डिशेस बनाने के लिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं, वजन में मैंने ये 1.5 किलो टमाटर लिए हुए हैं। इनको अच्छे से धो के पोंछ लिया था। उसके बाद इसका ऊपरी हिस्सा काट के उसको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। 4 टुकड़ों में कट करने के बाद इस पे मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा नमक ऊपर से। टमाटर को रखने के लिए कोई जाली वाली छन्नी या फिर इस तरह की परात ही आप यूज करें जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, और उसको किसी एक प्लेट के ऊपर रखें जिससे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज होगा इस तरह से, और आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। जगह भी आपकी साफ रहेगी। नमक लगाने के बाद टमाटरों को 1 से 2 घंटे के लिए हम धूप में रखेंगे किसी कपड़े से ढककर, और उसके बाद हम इसको ले आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी निकला है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। इस पानी को आप यूज कर सकते हैं कोई भी ग्रेवी बनाने में, यानी कि आप इसको खाने में यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि नमक आप जब भी डालें तो थोड़ा सा टेस्ट कर लें। टमाटरों का एक्स्ट्रा वाटर सेपरेट करने के बाद अब हम इसके बीज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे क्योंकि बीज नहीं खाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटरों के बीज निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या फिर ये प्रोसेस आप यहाँ पे स्किप करके बाद में भी कर सकते हैं। यूँ तो ये पेस्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बात के लिए बहुत यूजफुल है और इससे हमारा टाइम भी बचता है, साथ में पैसा भी बचता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी टमाटरों के बीज निकालने के बाद इकट्ठा करके इसको एक पैन में रख लिया है। अब इसमें हम 2 से 4 कश्मीरी मिर्च तोड़ के डाल देंगे। ये सिर्फ मैंने कलर के लिए इस्तेमाल की हुई है। और अब हमें टमाटरों को पकाना है ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम हो चुके हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसके जो छिलके हैं वो निकाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अब इन टमाटरों को हमें पीसना है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं तो टमाटरों को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद ही पीसें। यहाँ पर मैंने यूज किया है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, जिसे मैं गर्म चीज में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ठंडा करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम एक प्यूरी बना लेंगे इसकी। अब इस स्टेज पे मैं इसको एक बार फिर से छान लूंगी जिससे हमें इसका बिल्कुल क्लियर प्यूरी मिल जाए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको बीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन छानने के बाद भी इसमें जो एक्स्ट्रा जो अपना पल्प निकलता है, ये पल्प भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। याद रखिए कि इसको छानने के लिए आप थोड़ी सी मोटी छन्नी ही यूज करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी छन जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा मोटा मोटा पार्ट है वो निकल आएगा। प्यूरी को जब भी हम इस तरह से छान लेते हैं तो उसमें जो छिलके वाला पार्ट होता है वो भी हमारा सेपरेट हो जाता है, साथ में जो बीजे होते हैं वो भी निकल आते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको भी एक साइड में रखा हुआ है। जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये इस्तेमाल होगा, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो देखिए यहाँ पे एकदम स्मूथ प्यूरी निकल चुकी है। अब जो मोटा वाला पार्ट था बीज और छिलके वाला, इसको हम एक बार फिर से छान लेंगे। इस बार हम इसको थोड़ी महीन छन्नी से छानेंगे जिससे कि पूरा जो भी इसमें लिक्विड है वो निकल आए। और जो ये बीज और छिलके वाला पार्ट है इसको हम धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। सुखा के आप इसको पीसने के बाद किसी भी मसाले में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस लिक्विड पार्ट को भी पका लेंगे। इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से एवोपरेट हो जाए, यानी कि जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए। इसको हमें कम से कम 70-80% तक पहले तो सुखा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूखते सूखते इसका ऑलमोस्ट जो मॉइस्चर है यानी कि पानी है वो निकल चुका है। अब इसको लगातार चलाते हुए हम थोड़ी और देर के लिए पका लेंगे जिससे कि इसका पानी थोड़ा सा और सूख जाए। इस प्रोसेस में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन यकीन मानिए इससे आपका बाद में बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है और साथ ही पैसा भी बहुत सेव होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे अभी जो टमाटर है उसका पानी सूख चुका है, तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल दीजिए या फिर सरसों का तेल डाल दीजिए, या जो भी आप ऑयल खाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसको हम फिर से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। ऑयल डालने से इसको जो प्रिजर्व करने का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है और उसके बाद इसे हमें ठंडा करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया हुआ है टमाटर का। इसे बनाने में हमें समय ज़रूर लगता है, थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए होता है, हमारे एफर्ट्स भी लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए बाद में इससे बहुत समय बचता है और साथ में बहुत पैसा भी बच जाता है।
क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ बनानी हो और हम बहुत रश में हैं, इसका हम 1 से 2 स्पून पेस्ट यूज़ कर लेंगे। और अब क्योंकि ये भुना हुआ पेस्ट है तो इसको जब भी हम कोई खाना बनाएंगे तो भूनने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए अब इसे हम स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कांच का जार लिया है। याद रहे कि आप कांच के ही जार में स्टोर करें, इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और वो कांच का जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी के बिल्कुल भी अंश नहीं होने चाहिए। पानी की एक बूंद भी हमारे पूरे पेस्ट को बहुत जल्दी खराब कर सकती है, तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। जब जार में हम पेस्ट रख लें तो इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि इसमें अगर कोई भी गर्माहट हो तो वो निकल जाए। अब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसमें हम ऊपर से डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई सनफ्लावर ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप उसको गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिए और फिर इसको ऊपर से डाल दीजिए। इससे हमारा जो पेस्ट है वो बहुत लंबे समय तक अच्छे से रह सकता है, खराब नहीं होगा और इसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेस्ट अलग निकाल के रख लिया है, जिससे मैंने बनाया है पास्ता। उसका मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब आप भी स्टोर करिए टमाटरों को और इस्तेमाल करिए इन्हें जब टमाटर हो बहुत महंगे। आपका फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।